वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जैसे अपनी जो सीईटी का एग्ज़ाम आ गया है उसके बिहाफ पर अर्थमेटिक के साथ साथ बीच में एक एडवांस का टॉपिक लेके आए हैं जो अलजेब्रा का है। इसके अंदर दोस्तों सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जो भी 45 क्वेश्चन आज तक आए हैं अलजेब्रा के, वो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, और साथ साथ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं इसके अंदर, फॉर्मूलाज दोस्तों। और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लास्ट में करवा आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होंगे दोस्तों। ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम लक्की खरेवाल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल नंबर निंजा। इसके ऊपर दोस्तों जो अपना सीईटी का एग्ज़ाम आ रखा है, इसकी सारी वीडियोस हम करवा रहे हैं दोस्तों। अब तक परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, सीआई, एसआई और ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट करवा चुके हैं, और आगे आते आते अभी तक 10 दिन के अंदर अंदर इसको सारा कंप्लीट करवाएंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये फॉर्मूले हैं दोस्तों, सिंपल फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना अगर आपको कंटेंट पसंद आए। ठीक है, देखो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होगा? देखो, ये जो प्लस है ए प्लस बी, यही वैल्यू यहाँ लिखी है ए प्लस बी। ठीक है, ये प्लस वाला निशान है, यहाँ प्लस। ठीक है, और आगे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। यहाँ साइन चेंज होगा, ये प्लस से ये जाके ये साइन चेंज होगा। ये माइनस वाला दोस्तों सेम माइनस आया पहले, ए माइनस बी जो यहाँ है वो यहीं पे आस पहले तो, और बाद में ये जाके अल्टरनेट यहाँ चेंज होगा, ये वैल्यू यहाँ जाके चेंज होगी। आगे देखो, ये दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद देखो, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है पर देखो, देख लो एक बार। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस में बी, इसमें सब प्लस है, और माइनस वाले में सारी चीज़ें माइनस में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब देखो अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 18 में। ये क्वेश्चन जब भी आ गया दोस्तों तो आपको ये 287 को कितना मानना? ए, और 269 को कितना मानना? बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला लिखा था हमने वो वाला बन गया। तो इन दोनों का माइनस कर दें, 17 में से 9 गया तो 8, 7 में से 6 गया 1, 18, और 18 का दोस्तों क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 324 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों। ये देखो, इस फॉर्मूले को खोल दूँ मैं। देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। इसके अंदर अंदर वाला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस जो माइनस है इसको अंदर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2ab। तो ये दोस्तों ये का वैल्यू कट गई, 4ab हमारा आंसर आ गया। ये रहा। तो यहाँ से आपने क्या बात सीखा? अगर -1 को -1 से दोस्तों अगर आप गुणा करते हो तो यहाँ पर की वैल्यू क्या बनेगी? +1। और -1 को जोड़ते हो आप -1 में तो आपको क्या मिला? -2। ठीक है, गुना में सिर्फ साइन जाके चेंज होगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, वरना देखो क्या लिख रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू 25 दे दी, x माइनस वाई की वैल्यू दोस्तों 12 दे दी। तो दोनों को जोड़ते ही माइनस प्लस वाली वैल्यू कट गई। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 37। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 37/2। और y की वैल्यू दोस्तों इसमें पुट कर देंगे, यहाँ इस वैल्यू में पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 37/2 को कितना लिख सकते हैं हम? 18.5। 18.5 और 25 ये आके इधर आके घट जाएगा ये 25 में से, तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 6.5, यानी कितना आ गया? 13/2। तो दोस्तों इसका स्क्वायर करके ऐड करना था सिर्फ, x का स्क्वायर 37/2 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर 13/2 का होल स्क्वायर।
तो ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 तो कॉमन ले लेंगे और ऊपर कितना हो गया 37 का स्क्वायर दोस्तों करके देख लो, नहीं आता था आपको। 49 4 21 और 4 25, 7 तिया 21, 2 3 तिया 9 और 2 11, तो 9 6 13 13 69 तो ये बन गया और इसका 13 का 169। तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी बन गई 8 3, ये बन गया 1538। और इसको 1538 को दोस्तों 4 से काटोगे तो वैल्यू 4 थी 12, 33 बच गया, 4 8 32, 18 बच गया, 4 चौके 16। देखो ये वाली वैल्यू आ गई 384। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो दोस्तों, ये देखो ये तो सिंपल दिख रहा है। पहले देखो 2016-17 के टाइम पे इजी क्वेश्चन आते थे। ये 3 है, ये 2, 3 और 2 5 हो गया, 3 गुना 2 किया तो 6, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 13 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। वरना सिंपल सोल्व करोगे ना तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, वैल्यू किसके बराबर 25 के। तो एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 दूनी 12 हो गया, ये हो गया ना, 12 इधर ले गए तो ये माइनस का, ये प्लस का 25, इसमें से वैल्यू कटते 13, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, ये देखो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 3, a प्लस b जोड़ना है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन है। तो देखो b की जगह 3, a की जगह -1, 2 का स्क्वायर 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो ये वैल्यू कितनी आएगी। देखो प्लस वाले में से देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं इसके बाद में, पहले बेसिक से कर देता हूँ। पहले इसको लेके आओ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दो, 9 में 81, दोनों साइड स्क्वायर करते ही, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq, ये वैल्यू 81। पी क्यू की वैल्यू -20 है दोस्तों, तो 20 दूनी 46, माइनस का 40 हो गया ना, ये इधर जाके प्लस का 40, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 40 इधर जोड़ के 121 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको खोलोगे तो दोस्तों कितना आया, पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर को खोलोगे आप तो कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 121, ये अभी आई है। और माइनस माइनस दोस्तों -2 गुना -20, 40, ये जुड़ के 161 हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन देखो अगर इसको शॉर्ट ट्रिक आपकी a प्लस में b से दोस्तों आपको a माइनस b में जाना है सीधा, तो आप अंडर रूट लगाओगे और जैसे a प्लस b कितना x दे रखा है, ठीक है, तो इस x का स्क्वायर और प्लस से आपको देखो किस में जाना है, माइनस वाले में, तो ये माइनस यहाँ -4x, ठीक है, 4x 4a, जैसे a बोलते हैं ना 4a और b, ये आ जाता है। तो देखो इसका 9 का स्क्वायर किया तो कितना, 9 का स्क्वायर किया ना तो कितना हो गया 81 -4, और देखो जो ये पी क्यू वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू आ जाती है -20, ठीक है ना, तो ये इसके रूट लग जाता है, तो 20 दूनी 80 और 81 कितना हो गया 161, 161 पे रूट है, ये a माइनस बी वाली की वैल्यू है और आपको स्क्वायर करना है तो 161 आंसर आ जाता है। तो देखो ये वाला शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अगर आपको p प्लस क्यू से अगर आपको सीधा p माइनस क्यू वाली वैल्यू पर जाना होता है, तो ये जैसे वैल्यू x दे रखी है ना, ये वैल्यू x दे रखी है, पी क्यू वाला मान दे रखा है, तो सीधा x का स्क्वायर और जिस पे जाना है ना वो साइन यहाँ, और बाद में 4pq वाला, पी क्यू वाली जो ये होता है ये, ठीक है, इससे भी डायरेक्ट आंसर आता है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन जब भी आ गया दोस्तों, देखो इतनी बड़ी है, पहले आपको ये क्यूब खोलना पड़ेगा, ये क्यूब खोलना पड़ेगा, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो आपको बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो ये सीईटी में लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको मान भी सकते हो आप अपनी तरफ से, ए को 2 मान लो और बी को 1 मान लिया,
वरना क्या करो आप इन दोनों को एक एक मान लो। इन दोनों को चाहे इसको देखो, ए को 2 मान लिया, बी को 1, तो 2 और 1 3। इसमें वैल्यू पुट करें तो 3 का क्यूब किया तो 27, 27। 2 में से 1 गया, 1, 1 का क्यूब 1, प्लस में 6 गुना में 2, 4 माइनस 1, 3, 6 दूनी 12, 12 3 36, और ये वैल्यू 28। टोटल कितना हो गया? 64। 64 हो गया। अब वैल्यू ये पुट करना शुरू कर दो, जिसमें 64 बने वही आंसर है। तो देखो इसमें ही 64 बन रहा है। ये रहा, ए की वैल्यू 2 पुट करी ना, तो 2 की 8 हो गया, 8 गुना 8 करते ही 64 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट कर सकते हो, उसी से आंसर आ जाएगा। जैसे और वैल्यू पुट करके दिखाऊँ मैं आपको। चलो मैं आपको, देखो बी कोई भी नहीं है ऑप्शन में, मैंने बी को 0 पुट कर दिया, ए को मैंने 1 पुट कर दिया, तो देखो ये 1 का क्यूब 1 आ गया, ये भी यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, और इसका भी कितना आ गया? 6 गुना 1 6 आ गया। बी तो 0 हो ही गया ना, तो 8 आ गया ना। देखो तो ये इसमें 1 पुट करोगे तो यही आंसर आ गया। कुछ भी आंसर आप वैल्यू पुट करोगे यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक थी। आगे देखो, ये तो आसानी है। 5x माइनस 7 बराबर में 8, 7 इधर आ गया, 5x की वैल्यू 15, x की मान दोस्तों 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखो, इसकी वैल्यू देखो, आपको पता है ये वैल्यू कितनी होती है? 56। तो ये x माइनस में y और x प्लस में y, ठीक है, बराबर 56। तो इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 56/2 28, यानी 28 इसका आंसर है। आगे देखो दोस्तों, p प्लस क्यू 9 दे रखा है, p इंटू बी कितना दे दिया? 20। तो ये तो अपनी तरफ से मानते हुए दिख रहा है। ये वैल्यू कितनी होगी? 5, ये वैल्यू 4, 5 और 4 9, 5 होके 20। तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 5 में से 4 गया, और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये भी। आगे देखो, इसमें x की मान है तो x 3 अंतर मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस में 9, 10x प्लस में 5। तो ये इधर आ गया, इसको इधर उठा लाए, तो 7x की वैल्यू 9 और 5 14, x का मान 2 आ गया। ये हो गया दोस्तों। आगे देखो हरियाणा में ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं मैथ के। देखो अब मैंने आपको समझाते समझाते हुए भी लगभग 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए 13-14 मिनट में। ठीक है ना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, और उसी से पेपर क्लियर होगा। आपको नहीं आता दोस्तों तो वो किसी को नहीं आता है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये वाला सोल्व करते हैं। ये वाला सोल्व करा ना, तो √1 और इसकी जगह ए की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 2 प्लस में √3/2, 2 इधर चला गया ना, ये ले लिया। अब दोस्तों एक बात बताओ, ऊपर मेरे को है ना, ऊपर मेरे को कोई ऐसी वैल्यू बनानी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू, कि ये स्क्वायर बन जाए। ये वाली वैल्यू दोस्तों स्क्वायर बन जाए ना, तो आपको देखो क्या करना है, इसमें से ये रूट लगाया, ये रूट लगाया, इन दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 प्लस में √3 और 2 दूनी नीचे 4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब दोस्तों ये ऊपर देखो वैल्यू कितनी बन गई? 4 प्लस में 2√3 और बटे में दोस्तों 4। अब देखो ये वाला किसका रूट बनता है? ये वाला रूट बनता है √3 प्लस में 1 का, ये होल स्क्वायर बनता है। इसको आप खोल के देख लो, 3 और 1 4, 4 प्लस 2√3 दोस्तों यही आएगा। तो इसका रूट बाहर निकालोगे आप, तो इसका बाहर निकालोगे तो ये कट के कितना बाहर निकलाएगा? ये बाहर निकलाएगा दोस्तों √3 प्लस में 1, और नीचे वैल्यू कितनी है? 2, 4 की बाहर आ गई तो 2। दोस्तों अगर प्लस वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू आ रही है, तो ये माइनस वाली वैल्यू कितनी आएगी? प्लस में √3 माइनस 1/2, ये माइनस होती है, यहाँ माइनस आएगा सिर्फ। अब इनको बेस फॉर्म सेम है तो वैल्यू जुड़ जाएंगी, वैल्यू जुड़ गई तो 2√3 बन गया, प्लस में माइनस वाली वैल्यू कट गई, और बटे में कितना है? 2, 2 से 2 कट गया, √3 इसका आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको स्क्वायर रूट बनाना आना था बस। आगे देखो,
5 × 10 माइनस में x बराबर 25। तो ये इधर आ गया, x इधर चला गया, 50 - 25 बराबर x की वैल्यू 25 आ गई। आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही। आगे देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 खाली दिया होता है ना दोस्तों तो आप अटकोगे नहीं, इसके नीचे बटे में 1 कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 माइनस में x बराबर 4x प्लस में 2। तो 4 इधर 1 इधर, x का मान 3 आ गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, a - b का होल स्क्वायर बराबर 16। ये यहाँ पे कॉमा है दोस्तों, और a + b का 25 दे रखा है। तो a - b का होल स्क्वायर 16 है। तो a - b कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों साइड रूट लगा देंगे। रूट लगा देंगे तो ये बाहर a - b आ जाएगा, और 16 का कितना आ गया 4। ऐसे ही दोस्तों a + b का होल स्क्वायर कितना है 25। तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो a - b कितना है दोस्तों 4, और a + में b कितना है 5। तो ये जोड़ते ही 2a की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो a का मान दोस्तों कितना आ गया यहाँ से, 2a की वैल्यू 9 आ गई। तो a का मान कितना आ गया, का मान आ गया दोस्तों यहाँ से 4.5, और b का मान कितना आ गया, a का 4.5 आ गया 0.5। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 9/2 का होल स्क्वायर कर दिया। 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो 81 प्लस में 1/4, और ये 2। तो ये 2 से कट गया 2, 82/2 दोस्तों 41 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन, आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, ये तो इधर उठा लाए, तो 11 1/15 माइनस में 11। तो ये कितना हो गया 165। 165 में से 1 गया 164, माइनस का 164/15, और ये बराबर कितना है x/5 के, 5 से कटा 3 पर, तो -164/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये भी दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने वहाँ लिखवाया था आपसे स्टार्टिंग में, ये a मान लिया और ये वैल्यू b मान लिया, तो a³ माइनस प्लस b³ का क्वेश्चन है। तो इसको खोल देंगे, a प्लस में b, a² प्लस b² और माइनस में ab। तो देखो दोस्तों, ये a², ये b² और ये माइनस में ab। तो ये वैल्यू नीचे वाली कंप्लीट वैल्यू से कट जाएगी, और आंसर कितना आएगा a प्लस में b। तो 592 और 167, 957, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। ठीक है ना। अगर दोस्तों ये माइनस की जगह यहाँ प्लस होता, और ये माइनस की जगह यहाँ प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस की जगह प्लस होता, तो इसका आंसर खाली कितना होता, ऊपर जो दिया होगा ना उसी के हिसाब से आंसर चेंज होगा। यहाँ माइनस दे रखा है ना दोस्तों, तो सिर्फ आपको कितना लिखना था, इतना, ये माइनस करते हैं आंसर आ जाता। ठीक है, ऊपर प्लस है तो आपने कितना करा, सिर्फ ये प्लस करते ही आंसर आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, एक क्यूब वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इधर 5 से काट दिया दोस्तों, ये 10 2 के ऊपर, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -x -3 बराबर में 2x, ये इधर आ गया। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -3, x की वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको तीनों को हम जोड़ देंगे, तो देखो जोड़ देंगे ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा a², इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो b², इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो c², a² b² c² बन गया, प्लस में ab ये बन गया, ab यहाँ से बनेगा ab और ba, 2ab 2bc बनेगा, 2ca बनेगा। ठीक है, और ये तीनों जुड़ते ही वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये दोस्तों वैल्यू आ गई आपके पास 85, 96 और 108, जोड़ते ही दोस्तों 289 बन जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू बन गई a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab 2bc और 2ca, ये बराबर 289। तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला दोस्तों किसका होता है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का, 289। तो a प्लस b प्लस c दोस्तों कितना आ गया, रूट लगाते ही ये स्क्वायर हट जाएगा, 17 आ गया,
अब 17 आ गया तो दोस्तों ये आसान हो गया। सी का मान निकालना है आपको, सी का निकालना है तो सी ये दे रखा है ना, ए प्लस बी प्लस सी बटे 108, तो ये सी आ रहा है, ये 17 आ गया ना। सी का मान कितना आ गया 108 बटे 17, ये रहा 108 बटे 17, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलो दोस्तों, ये वैल्यू काट लें, ये वैल्यू कट गई 2 पर, -x -3 2x, ये इधर आ गया 3x की वैल्यू -3 x का मान -1। ठीक है, आगे देखो इसको दोस्तों, देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अगर इसकी पावर ऊपर ओड है, इसकी पावर दोस्तों ओड है, तो आपको इसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, जैसे 51 मान लिया, तो ये टर्म किससे डिवाइड होगी दोस्तों। अगर ये x प्लस ए की पावर इतनी है, -x - a की पावर इतनी है, अगर ये वैल्यू n की ओड है तो ये डिवाइड होगी n+1/2 बटे 2 करते ही 26, तो ये 26 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पावर ओड होगी ना तभी इसमें सेटिस्फाई होगी ये बात, ये 26 आंसर है। ये आसान है, तो देखो x वाले के नीचे k है, यहाँ पे 5 है कि x वाले के साथ 5 बटे x 5 बटे k ले लिया। ठीक है, बराबर में y वाले के साथ k है, यहाँ पर 5 है, तो ये k स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25, k का मान कितना आ गया 5। ठीक है, आगे देखो, तो रूट बनाने हैं तो क्या, तो सबसे आसान तो है इसकी वैल्यू पुट कर लो, ऑप्शन से उठा उठा के वैल्यू पुट कर लो, वो सबसे आसान है। वैल्यू कितनी आएंगी इसकी, देखो इसकी वैल्यू ये माइनस वाली ही होंगी दोनों। कैसे, देखो मेरे को इतना जल्दी कैसे पता चला, -3 वैल्यू पुट करो। ठीक है, +7 -3 +12, 9 और 12 21, 21 और 7 या 21, कट के कितना आ गया 0, और -4 पुट करोगे तो 16, माइनस का 28 प्लस का 12, करते ही कितना आ गया 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ऐसे नहीं कर सकते तो इसका ये जो रूट बना लो, तो ये वैल्यू कितना बनेंगे 4x, और ये वैल्यू 3x बराबर में 12, तो x की वैल्यू x प्लस में 4 प्लस 3 की वैल्यू 3 कॉमन आ जाएगा, ये माइनस इधर उठ के आ गया, ये इधर x माइनस में 4, तो एक वैल्यू x प्लस में 4 और एक वैल्यू x प्लस में 3, यही आ गया -4 - 3। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी रूट दे रखे हैं। आगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पेपर में करना है आपको इक्वेशन टाइप में, इसका ऑप्शन पुट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो ये माइनस वाली वैल्यू पुट करके देखो, जैसे पहले तो a की वैल्यू पुट करो आप कितनी, x की वैल्यू देखो शुरू से ले लो, चाहे a पुट करोगे तो a से a कट गया, b पुट करोगे तो b से b कट गया, तो 2 और 1 3 बनेगा, यहाँ 2 बनाना है, नहीं आया, ये वाली वैल्यू पुट करो, x की जगह 2x पुट करें, 2a पुट करो, 2a बटे a प्लस में y की जगह -2b बटे b, 2 आना चाहिए, तो ये कट गया, ये कट गया, 4 में से -2 गया, 2 आ गया। ठीक है, एक सेटिस्फाई होगी। दूसरी देखो, x की जगह 2a रखा तो a से a कट के 2 आ गया, माइनस ये माइनस माइनस कितना हो गया -2ab बटे b, b से b माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, 4 ही आना था, यानी b इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो, अलजेब्रा इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे देखो, अगर नीचे रूट आ जाए तो आपको इसको सोल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, सिर्फ मल्टीप्लाई होती है, साइन चेंज होके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है, तो ऊपर वैल्यू कितनी बन गई √6 प्लस √5, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस में बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो √6 प्लस √5 इसका a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये a आ गया, a का मान आ गया, और 1/a दोस्तों कितना हुआ, ये इसका उल्टा हो गया, 1/a देखो, इससे 1/a निकाल लो, a की वैल्यू ये है, 1/a करोगे दोस्तों
तो ये इसके बटे में आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, √6 माइनस √5 और नीचे 1 आ गया, ये पलट जाएगा ना, या 1/a हो जाएगा। तो ये देखो प्लस माइनस वाली वैल्यू कट गई, तो a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 6 √6, 2 √6, √6 और √6 वैल्यू कितनी हुई, देखो ये √6 और ये √6 टोटल कितना हो गया 2 √6। तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, अगर x प्लस 1/x अगर a है और x² प्लस 1/x² आपको निकालना है तो a² माइनस में 2, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे 4 चौके 2 दूनी 4, 4 छके 24, 24 में से 2 गया तो 22 इसका आंसर है, a² प्लस 1/a² का, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये भी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अलजेब्रा देखो मुश्किल नहीं आ रखा, एडवांस इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो इसमें से ऑप्शन पुट कर करके देखने हैं, ऑप्शन पुट कर करके देख लेना आप, आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो दोस्तों 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, आप अपनी तरफ से ए और बी को कुछ भी मान सकते हो। ए को देखो मैंने कितना माना, देखो एक वेरिएबल किसको बोल रहा हूँ मैं, इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है। इक्वेशन कितनी है, ये 1 और 1 आगे 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल। एक ए को आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने मान लिया 0, ए 0 मान लिया तो दोस्तों ये 0 हो गया। ये वैल्यू कितनी बन गई 6by, ये बराबर किसके 2b के, ये ए 0 हो गया तो 2 से कटा 3 पर, b से b कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ठीक है। y इसमें 1/3 है, ये रहा। एक और चेक करो, इसमें चेक करोगे तो 6bx बन गया, ए वाले को 0 बना दिया था, और आगे 3b। दोस्तों ये 3b देखोगे तो कितना वैल्यू बन गई, 3 से कटा ये 2 पर, b से b कट गया, x का मान 1/2, 1/2 है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। वेरिएबल से आगे देखो, ये वही बात है, 1 2 3 4 वेरिएबल है, वेरिएबल मानी ABCD जितने दे रखे हैं 4 है, इक्वेशन 2 है, तो आप अपनी तरफ से किसी को भी ए को कितना मान लो 0, ए 0 हो गया तो दोस्तों -2by बराबर में कितना, ए 0 हो गया तो b उस साइड लेके -4b, b से b कट गया, 2 से 2 कट गया, y का मान कितना आ गया 2, y 2 आ गया। दूसरी इक्वेशन में रख लो 2bx, ए को 0 माना था, b इधर आके कितना आ गया -b, -b आएगा दोस्तों, तो b से b कट गया, x का मान कितना आ गया -1/2। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 4 वेरिएबल वाला कर लोगे। आगे देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो देखो दोस्तों कैसे सोल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। आपको f(x) की वैल्यू दे रखी है, ये f(x) की वैल्यू दे दी कितनी, x³ - 1/3 x³, और 1/fx यहाँ पे लिख दोगे आप, तो इसमें उल्टा लिख दो, x की जगह 1/x³ -1/x³, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 1/x³, और ये ऊपर चला गया -x³, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कितना बन गया, इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को दोस्तों जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी बन गई, f(x) प्लस f(1/x) कितना आ गया, प्लस माइनस वाली तो सारी वैल्यू कट के 0, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये देख लो, इसमें क्या करना है, वेरिएबल देखो कितने हैं, x, y और a, 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन कितनी है 2, a का मान निकालना है, किसको पुट कर दो, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे इसके अंदर, तो ये कितने बन जाएगी -ay बराबर में कितना 9, और इसमें पुट करोगे x 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसको उठा के, तो -a गुना में y की 3 बराबर में 9, 3 से 3 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई -3, इसका आंसर ये रहा,
ठीक है। आगे देखो, ये वैल्यू बनानी है तो ये देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर इस पे रूट लगाना है रूट एक्स, तो इस पे भी रूट लगेगा, इस पे रूट लगेगा, तो दोस्तों ये फॉर्मूला किसका बनेगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट लग रहा है। इसको खोलोगे ना तो 2 और 1 3, 3 + 2 √2 ही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1, और 1/√x दोस्तों करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 + 1। उल्टा करते ही सिर्फ साइन चेंज हो जाता है अंदर, और इस x वाले में से इसको माइनस कर दो, -√2 + 1। तो ये दोस्तों ये √2 - 1 -√2 - 1, ये कट के -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखो, वही है देखो, 1 2 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी है 2, एक को अपनी तरफ से कोई भी 0 कर दूँ। अब दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ y 0 कर दिया ना आपने, y 0 कर दो, y 0 कर दो, चाहे x 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितना आएगा, y को मैंने 0 कर, x को मैंने 0 कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ठीक है, पहली इक्वेशन से। और यहाँ y की वैल्यू -5 पुट कर दो, गुना में 0 तो है ही, माइनस में 3, माइनस में 5, प्लस c = 0, प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, इसके दोस्तों अनंत मान होंगे, ये आंसर होगा। देखो इसमें है ना √3 कॉमन आ जाएगा, √3 √2x प्लस में √5y, ठीक है। ये वैल्यू किससे हो रही है, √3 से मल्टीप्लाई हो रही है, √3 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक और कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, और दोनों इक्वेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। और मल्टीप्लाई √3 से हो रही है, तो सेम लाइन पर रिप्रेजेंट होंगी ये, ठीक है। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, कितना आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत से मान है इसके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, इसमें अपनी वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू नहीं पुट करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालना है ना दोस्तों, और यहाँ से y का मान निकालना है। तो ये क्या, तो वैल्यू पुट कर लो x और y की, x और y की वैल्यू पुट करोगे ना, तो देखो क्या आंसर आएगा इसका। पहले x और y को एक एक पुट कर ले, ये ऑप्शन सी पुट करके देखते हैं। x का मान 1 रखा तो a, y का मान -1 रखा तो -b, -a + b बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। ये तो पहली तो इक्वेशन सोल्व होगी। दूसरी देखो, ये भी सेटिस्फाई होगी, तो ये अपना आंसर हो गया। x का मान 1 रखा तो b, y का मान -1 रखा प्लस में a, -a - b = 0, ये भी कट गए। यानी हमने छोटे से छोटी इजी इक्वेशन को रख के चेक किया और वही क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमारा सी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए कि इससे इसको डिवाइड करूं, तो आपको क्या करना है, 7x - 4 = 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 4/7, ठीक है। ये आ गया ना भाई। अब इस x को इसमें पुट कर लो, तो 14 गुना 4/7 गुना 4/7 प्लस में 13 गुना में 4/7 माइनस में 15, 7 से कटा 2, 4 चौके 16 दूनी 32, और 32 और 52 कितना हो गया 84, 84/7, 84 को 12 पे कटेगा, और ये 15 आगे है ही, तो कितना -3 आ गया। आगे देखो दोस्तों, इसको वैल्यू पुट कर लो, x + 2 = 0, तो x कितना आ गया -2, -2 उठा के इसमें पुट कर दो, -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस में 2, 4 माइनस का 6 प्लस का 2, कट के कितना आ गया 0 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखो, ये वैल्यू दे रखी है, ये क्या बोल रखे हैं, समान रेखाएं हैं, तो x का मान बताओ, k का ये रख लो, y के साथ कितना है -4, y के साथ यहाँ कितना है -8, बराबर में
के कितना है यहाँ 5, यहाँ के कितना है खाली के 0 से 0, ये 2 बटा के की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 10 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, अगर ये वैल्यू दे रखी है तो आपको x और y का मान बताना है। तो x देखो, x की जगह कितना पुट करूँ a और y की जगह -b, a माइनस बी बन गया। ये यहाँ इस साइड दोनों साइड x की जगह a रखा तो ये a स्क्वायर और ये रखा तो b स्क्वायर, ये है यही बन गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे। ये देखो, इसको विभाजित करना, शेषफल बताना है ना, x + 6 = 0, x की वैल्यू -6, -6 उठा के इधर पुट कर दो, -6 का होल स्क्वायर -6 माइनस का 42। ठीक है, तो ये 36 + 6 42 -42 कट के 0। आगे देखो दोस्तों, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो वेरिएबल कितने हैं x, y और b, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है 2। तो हम हमारी तरफ से किसी भी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे। यहाँ दोस्तों अगर y को 0 आपने पुट कर दिया तो इक्वेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो y के साथ b है, फिर ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर ये ऐसे नहीं आएगा, इसको x को 0 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ भी x अकेला है, यहाँ भी x अकेला है। तो x 0 पुट करा तो -2y बराबर में कितना 3, y की वैल्यू -3/2। ठीक है, और ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो b गुना में -3/2 बराबर में 6, तो ये कटा 2 पर, 2 दूनी 4, b की वैल्यू -4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और रह गए। देखो दोस्तों, वही बात है, बार बार सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरिएबल वाले, 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, x को 0 पुट करना है, इसमें भी आंसर बताना भाई, कमेंट करना है इसका। आगे देखो दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी वैल्यू पुट कर लो। सारे मोस्टली क्वेश्चन है ना अलजेब्रा के, देखो हमने किस तरह वैल्यू पुट करके किया है, हमने कोई भी बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं किए, खाली 2-3 फार्मूलों को छोड़कर कुछ नहीं है फॉर्मूले याद किए। x की जगह a पुट करा, y की जगह b पुट करा, ये वाला उठा रहा हूँ पहला। तो x की जगह a/a प्लस में b/b बराबर में 2, कट के 1 + 1 कितना आ गया 2, सेटिस्फाई हो गई। इसमें और पुट कर लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो आंसर हो गया। तो x की जगह a किया तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही सेटिस्फाई हो गया, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन हो गया। तो देखो दोस्तों, ये अपने PYQ क्वेश्चन थे, आज तक के जितने PYQ क्वेश्चन हरियाणा में हुए हैं दोस्तों, ये वो क्वेश्चन थे, और मैंने सारे 45-46 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए। देखो, मैं आपको अलजेब्रा में 2-3 मोटी मोटी बातें और बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, अगर a + b + c अगर आपको 0 देते, ये 1 और ये वैल्यू -2 पुट होगी। जैसे आपको ये क्वेश्चन निकालने को दे दूँ मैं बाद में कि -8 a b c बताओ, तो a निकालने के लिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, a को 1, b को 1 और c को -2, इन सब का जोड़ होते ही 0 बन जाता है। ठीक है, एक बात तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वैल्यू इसको सोल्व करोगे ना, तो सीधा आपको देखो 1 का क्यूब करोगे, फिर 1 का क्यूब करोगे, -2 का क्यूब करोगे, ठीक है, और -8 1 1 और -2, तो 8 दूनी प्लस का 16 हो गया, ये माइनस का 8 हुआ और ये आगे प्लस का 2 हुआ, 18 में से 8 गया तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। और दूसरा देखो, आगे देखो, x + 1/x अगर a दे रखा है तो आपको x² + 1/x² दोस्तों निकालना है, तो a² माइनस में 2। जैसे एग्जांपल लिया, x + 1/x अगर 5 है तो x² + 1/x² निकालो तो दोस्तों 5 का स्क्वायर -2, 23 मुँह ज़बानी आंसर आएगा। आगे देखो, x³ + 1/x³ निकालना है, 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, तीसरे पे देखो, इसका फॉर्मूला होता है a³ - 3a, ठीक है, 3a, तो 5 का क्यूब 125 -3 × 5 110 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसकी पावर दोस्तों आपको 4 निकालनी है
तो 4 निकालनी है, पहले तो पावर 2 निकलेगी। 1 से पावर 2 आई, 2 वाले की पावर कितनी है? आंसर 23 है। इस 23 का स्क्वायर 529 माइनस में 2, 527 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना? जैसे देखो और एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं। आपको पावर 4 निकालनी है तो आप कैसे करोगे? पहले स्क्वायर वाला निकालोगे। स्क्वायर वाला निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2, 9 में से 2 गया 7। अरे इससे तो पावर 4 पे जाओगे ना आप दोस्तों, इस पे 4 पे जाओगे तो इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, 47 इसका आंसर है। ठीक है, ये पावर किस पे आ गई? 4 तक आ गए। अब पावर 5 देखो, 5 ये चांस कम आने के, लेकिन 3 गुना 2 माइनस में 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो x प्लस 1/x अगर आपके पास 5 है तो इसकी पावर 5 निकालनी है, तो पहले 3 वाला निकालो। 3 वाला हमने अभी निकाला था, 110 आया था। फिर 2 वाला कितना निकाला था? 23 निकाला था। ठीक है, और फिर 1 वाला कितना है? 5, 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना। आगे देखो, अगर x माइनस 1/x अगर a दे रखा है तो x की स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x प्लस में 1/x और x माइनस में 1/x। ठीक है ना, इसका भी हमेशा कितना निकलेगा? बेस फॉर्म बोलते हैं इसको, स्क्वायर वाला। तो ये कितना होगा? यहाँ से माइनस से प्लस वाले पे जाना है तो a स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि मैंने आपको ये दे दिया 6 और आपको निकालना है ये वाली वैल्यू, तो ये वाली इससे निकालनी है। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2, 38 इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ये सारी डिटेल अगर आपको देखनी है तो मैंने अपनी अलजेब्रा की वीडियो डाली हुई है, 2-3 वीडियो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे देखनी चाहिए तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखे हैं, कुल में ही 80-90 मिनट में। 80-90 मिनट में दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर करा रखे हैं, 2-3। तो दोस्तों यहाँ पर ये 80-90 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर करा रखे हैं, ये अलजेब्रा वाले। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। कुल में 2-3 वीडियो ही हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं। हम ज़्यादा इतना बड़ा कंटेंट डालते ही नहीं है कि बच्चा एक दिन में उसको देख ना पाए। ठीक है ना, हम लिमिटेड सोर्स में डालते हैं जितना बच्चा उसको पढ़ पाए और उसको याद कर पाए, समझ पाए कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। नीचे मैं डाउट ग्रुप इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना आप। वहाँ आप अपनी कोई भी डाउट है वो सेंड कर सकते हो। हाथों हाथ नहीं तो दोस्तों 1-2 घंटे के बाद मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ जैसे ही फ्री होता हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के वहाँ डाउट सॉल्व होंगे आपके। प्लस में चैनल में ऐड कर लेना। इस चैनल में ज्वाइन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो मैंने अभी वीडियो लिखी है, सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको नोट्स बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैंड रिटन नोट्स आपको ये मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। HSSC जो CET का पेपर आएगा उससे पहले पहले हम सारी चैप्टर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, मैं अपनी प्लेलिस्ट बनाता हुआ चल रहा हूं दोस्तों, उसके अंदर जितनी वीडियो हैं आप उनको देख लोगे तो भी आपके मैथ्स में 15 में से 13 या 14 प्लस क्वेश्चन ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। जो आपको वीडियो की डिमांड होगी आप नीचे मैसेज करना, वैसे ही वीडियो आपको मिलेगी। ये डिमांड के तौर पर अलजेब्रा की वीडियो आई है। नेक्स्ट आपको कोई भी टॉपिक आपका कमज़ोर हो वो नीचे आप कमेंट करना, उसके हिसाब से ही आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।